हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 8 मैथ्स क्लासेस नोबलवुड स्कूल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था एक्सरसाइज 2.4 का। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहले हम वो स्टडी कर रहे हैं। मैंने इस साइड क्वेश्चन लिखा है, हम सम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 4 का ये आंसर है। क्वेश्चन ऐसा है, वन ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर, वन ऑफ द टू डिजिट्स, दो डिजिट्स में से एक डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। वो जो है वो दूसरे डिजिट का कैसा है, 3 टाइम्स। 3 टाइम्स मतलब क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। फिर आफ्टर दैट इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ दिस टू डिजिट नंबर, अगर आप इंटरचेंज करोगे जैसा कि प्रीवियस सम में किया था इन दोनों डिजिट्स को, एंड एड द रिजल्टिंग नंबर, मतलब इंटरचेंज करने से जो नंबर मिलता है उसको ऐड करना होगा किधर, टू द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर में ऐड करोगे यू गेट 88, तो आपको क्या मिलेगा 88। व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर। प्रीवियस सम से ये थोड़ा सा इजी है। कैसे इजी है वो मैं समझाता हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ी सी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली क्वेश्चन थी। अब देखिए यहाँ पे, लेट यूनिट डिजिट ऑफ नंबर इज एक्स। आप कोई भी एक्स एज्यूम कर सकते हो। लेट यूनिट डिजिट ऑफ नंबर इज एक्स, सो देयरफॉर टेंस डिजिट इज 3x। क्यों 3x होगा, क्योंकि बोला इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। वन डिजिट इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। एक को x लिया तो दूसरा कौन सा होगा, 3x, टेंस डिजिट। सो इसका मतलब ओरिजिनल नंबर क्या होगा। नंबर कैसे लिखना है वो मैंने आपको बताया था, वापस याद दिलवाता हूँ। यूनिट टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करना है। टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करना है ना, उसमें यूनिट डिजिट ऐड करना है। इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 मल्टीप्लाई बाई 3x, उसमें यूनिट डिजिट ऐड करो प्लस x। 10 3 जा क्या होगा, 30x प्लस x। अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, सो आप इसका सम कर सकते हो। ये हो जाएगा 31x। हमारा ओरिजिनल नंबर क्या हुआ, 31x। क्लियर। फिर आगे क्या कहा है, इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ दिस टू डिजिट नंबर, इंटरचेंज करना है। इफ वी इंटरचेंज द डिजिट्स, तो देखिए क्या होगा। पहले मैं वो लिख लेता हूं इसकी तरह। अगर इंटरचेंज करे डिजिट्स का तो यूनिट डिजिट टेंस बन जाएगा, टेंस डिजिट क्या बन जाएगा, यूनिट। तो यूनिट डिजिट x था, so therefore यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट इज 3x। यूनिट डिजिट विल बी 3x एंड टेंस डिजिट कौन सा हो जाएगा, इस बार x हो जाएगा। टेंस डिजिट विल बी x, टेंस डिजिट विल बी x, ठीक है। सो देयरफॉर न्यू नंबर, या तो रिजल्टिंग नंबर भी लिख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में रिजल्टिंग नंबर का है। न्यू नंबर कौन सा होगा आपको पता है, वापस सेम प्रोसेस कैसे करनी है। टेंस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करो, उसमें यूनिट डिजिट ऐड करो। टेंस डिजिट कौन सा है, x, उसको 10 से मल्टीप्लाई, 10 मल्टीप्लाई बाय x, प्लस उसमें यूनिट डिजिट ऐड मतलब 3x ऐड। 10x प्लस 3x क्या होगा, 13x। इट इज द न्यू नंबर। अब ये हो गया इंटरचेंज के बाद न्यू नंबर, ओरिजिनल नंबर। अब इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन क्या है, इफ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ दिस टू डिजिट नंबर एंड, अब आगे एड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर। रिजल्टिंग नंबर ये है, इसको किस में ऐड करना है, ओरिजिनल नंबर में। यू गेट 88, तब आपको 88 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ न्यू नंबर प्लस ओरिजिनल नंबर, न्यू नंबर प्लस ओरिजिनल नंबर इज इक्वल्स टू होगा 88। यहाँ पे लाइक टर्म्स है इसलिए मैंने ऐड किया, प्रीवियस सम में लाइक टर्म्स नहीं थे इसलिए मैंने ऐड नहीं किया था। क्लियर है। सो अब क्या होगा, न्यू नंबर क्या मिला हमें, 13x प्लस ओरिजिनल नंबर क्या है 31x
इज इक्वल्स टू 88। अब 13x प्लस 31x कर लो। 13x प्लस 31x क्या हो जाएगा 44। अब मैं ये सम यहाँ पे कर रहा हूँ आगे, ठीक है। 13x प्लस 31x लाइक टर्म से, सो ये हो जाएगा 44x इज इक्वल्स टू 88। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 44 को साइड चेंज करवाओ, मल्टीप्लाई में किधर जाएगा डिवीजन में, सो x इज इक्वल्स टू 88 अपॉन 44। 44 2 जा, सो x इज इक्वल्स टू 2। ये x की वैल्यू मिल गई, लेकिन हमें तो ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करना है, सो देयरफॉर यूनिट डिजिट इज x। या तो अब यूनिट डिजिट एंड टेंस डिजिट ना लिखो तो चलेगा, डायरेक्ट ओरिजिनल नंबर। देयरफॉर ओरिजिनल नंबर क्या है, ओरिजिनल नंबर इज 31x। 31x, सो ये हो जाएगा 31 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 62। सम इज ओवर। 62 हमारा ओरिजिनल नंबर है। एक और चीज मैं बता दूं, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्लियर नहीं कहा कौन सा डिजिट किसका 3 टाइम्स है, यूनिट टेंस का 3 टाइम है या टेंस यूनिट का 3 टाइम है। सो मैंने यहाँ पे यूनिट को x लिया है। अगर आप टेंस डिजिट को x लेके सम करोगे तो यहाँ पे ओरिजिनल नंबर आपको मिलेगा 26। क्या मिलेगा 26। सो वो सम भी राइट होगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्लियरिफिकेशन नहीं है। सो ये चीज माइंड में रखना। आप किसी को भी x ले सकते हो, फिर दूसरा उसका 3 टाइम होगा। तो अगर आपने टेंस को x लिया होगा तो यूनिट उसका 3 टाइम होगा। सो ये नंबर हो जाएगा 26 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 26 एंड सम इज ओवर। ठीक है, आगे के सम के लिए मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फिर हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अब आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 2.4 में नंबर्स वाले सारे सम हो गए। अब एक्सरसाइज 2.6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, उसमें क्या है क्वेश्चन, द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर। एक रैशनल नंबर है, उसका डिनोमिनेटर है इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8। वो उसके न्यूमरेटर से 8 ज्यादा है, ग्रेटर है। इफ द न्यूमरेटर इज increased by 17 and the denominator is decreased by 1, the number obtained is 3 upon 2, find the rational number। सबसे पहले आपको एज्यूम करना होगा, लेकिन यहाँ पे किसे एज्यूम करोगे, रैशनल नंबर को नहीं करना है, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों में से एक को करना है। लेकिन किसको करेंगे, तो यहाँ पे देखिए जिसकी कंपैरिजन में है डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर, देन के बाद जो आता है उसको एज्यूम करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एज्यूम दैट न्यूमरेटर इज x। न्यूमरेटर इज x, ठीक है। न्यूमरेटर x है तो डिनोमिनेटर उससे 8 ग्रेटर देन है। देयरफॉर डिनोमिनेटर इज क्या होगा, ग्रेटर देन 8। सो x प्लस 8 होगा। डिनोमिनेटर क्या होगा, x प्लस 8। अब क्या करना है, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17, इंक्रीज्ड मतलब उसको बढ़ाना है, मतलब उसमें 17 ऐड करना है। नया न्यूमरेटर क्या होगा, ओल्ड क्या था, ओरिजिनल था x, अब उसे इंक्रीज्ड बाय 17 करना है तो हो जाएगा x प्लस 17। ये हमारा रिजल्टिंग न्यूमरेटर हुआ। फिर उसके बाद एंड क्या करना है, डिनोमिनेटर डिक्रीज्ड बाय 1, डिनोमिनेटर को 1, डिनोमिनेटर डिक्रीज्ड बाय 1। सो न्यू डिनोमिनेटर या तो रिजल्टिंग डिनोमिनेटर भी आप लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू डिनोमिनेटर ओरिजिनल क्या था x प्लस 8, उसको 1 डिक्रीज करना है, मतलब -1, ये दोनों लाइक टर्म्स है। +8 - 1 का क्या होगा, x प्लस 7। अब
उसमें क्या कहा है, द नंबर ऑब्टेन्ड इज 3/2। जब आप ऐसा करोगे तो नंबर कौन सा मिलेगा, 3/2। तो इसका अगर आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में इसको लोगे तो इसका आंसर क्या मिलेगा, 3/2। सो इसका मतलब ये हुआ x + 17 इज न्यूमरेटर अपॉन x + 7 इज डिनोमिनेटर एंड इज इक्वल्स टू 3/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको पता है पूरे के डिनोमिनेटर में है, सो 2 इधर आएगा, 2 × x + 17 इज इक्वल्स टू 3 × x + 7। अब मल्टीप्लाई करो दोनों के साथ, 2 × x मतलब 2x + 17 2 जा 34 इज इक्वल्स टू 3x + 3 7 जा 21। अब वेरिएबल वाले एक साथ, कांस्टेंट एक साथ, +3x इधर जाएगा, क्या होगा, -2x - 3x इज इक्वल्स टू 21 - 34। 34 भी उधर जाएगा, प्लस या माइनस, 2x - 3x क्या होगा, -x -1x, क्योंकि प्लस माइनस माइनस आंसर में साइन बिगर टर्म की, बट -1 कोएफिशिएंट में 1 हम नहीं लिखते तो चलता है, लिख दोगे तो भी रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। -x इज इक्वल टू 21 - 34 का क्या होगा, इट इज -13, आंसर में साइन बिगर टर्म की, माइनस माइनस कट, सो x इज इक्वल टू 30। x 13 मिला, हमने न्यूमरेटर x एज्यूम किया था, देयरफॉर न्यूमरेटर क्या मिला हमें, न्यूमरेटर इज 13, बट हमें फाइंड आउट क्या करना है, रेशनल नंबर, तो उसके लिए डिनोमिनेटर भी चाहिए। डिनोमिनेटर क्या था हमारा ओरिजिनल, x + 8, देयरफॉर डिनोमिनेटर x + 8 मतलब 13 + 8 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 21। सो देयरफॉर रेशनल नंबर कौन सा होगा, रेशनल नंबर मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर क्या है 13 अपॉन डिनोमिनेटर 21, सो हमारा रेशनल नंबर होगा 13/21, ठीक है। ये सम भी हो गया ओवर। देखिए मैंने आपको वापस जो कहा वो वापस कह रहा हूँ, क्वेश्चन 2 टाइम्स रीड करना है, उसको ठीक से समझना है एंड फिर उसके हिसाब से कैलकुलेशन करनी है। एग्जाम में ये जो अभी जुलाई की यूनिट एग्जाम है उसमें आपको टेक्स्ट बुक के कॉपी टू कॉपी क्वेश्चंस नहीं होंगे, उससे चेंज करके मेथड यही होगी। सो आपको मेथड कंटेंट करनी है, सिर्फ सम आप याद रख लोगे तो उससे एग्जाम में काम नहीं चलने वाला, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये सम भी हो गया ओवर, मतलब यहाँ पे सारे नंबर वाले सम ओवर हो गए। अब हम एजिस वाले सम पे स्टार्ट करते हैं। पहले आपको ये जो भी करवा रहा हूँ वो सब फेयर बुक में लिखना है, ठीक है, वो तो आपको पता ही है, आप लिखते ही होगे। एंड नेक्स्ट थिंग, नया क्वेश्चन जो है वो लिख लूँ, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया प्रीवियसली, हमने नंबर्स वाले सारे सम जो है वो कंप्लीट कर लिया। अब एजिस वाले जो सम है वो ले रहे हैं। वापस एक्सरसाइज 2.2 पे आ जाइए। एक्सरसाइज 2.2 में एज वाले सम में स्टार्टिंग है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखिए। द एजिस ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो 5:7। ठीक है, राहुल एंड हारून की एज जो है वो कौन से रेशियो में है, 5:7। 4 years later, 4 साल बाद, the sum of their ages will be 56 years। 4 साल बाद उनकी एज का सम क्या होगा, 56। मतलब 4 साल बाद उनकी एज बढ़ेगी, ऐसा तो नहीं है जितनी आज है उतनी ही होगी। What are their present ages? उनकी प्रेजेंट एजेस क्या है वो फाइंड आउट करो। जब भी रेशियो गिवन हो तब आपको पता है कैसे एज्यूम करते हैं। राहुल एंड हारून्स एजेस आर इन द रेशियो, कौन से रेशियो में है वो, 5:7। तो अब इसको एज्यूम कैसे करेंगे, देयरफॉर पहले नाम आता है राहुल का, देयरफॉर राहुल्स प्रेजेंट एज इज क्या होगी, 5x। पहले 5 है तो 5 के साथ x एज्यूम करना है। एंड दूसरा कौन है, हारून्स प्रेजेंट एज क्या एज्यूम करेंगे, बोलो। हाँ, वेरी गुड, क्या आएगा, 7x। ठीक है, अब क्या बोला है आगे, सम
4 years लेटर मतलब 4 साल बाद। पहले तो आपको उसकी 4 साल बाद की एज लिख देनी है। सो 4 years लेटर। अब मैं आपको पूछता हूं आपकी प्रेजेंट एज कितनी है? अपने मन में बोलिए आपने सबने अपनी प्रेजेंट एज 4 साल बाद कितनी होगी। मैं अपना एग्जांपल ले रहा हूं, मेरी प्रेजेंट एज 28 है, ठीक है। 4 साल बाद मेरी एज क्या होगी? प्रेजेंट एज सॉरी 4 साल बाद की एज क्या होगी? तो 4 साल उसमें ऐड होंगे, सो 28 प्लस 4 मतलब 32 हो जाएगी 4 साल बाद मेरी एज, ठीक है। सो अगर आपको 4 years लेटर या 3 years लेटर जितने साल बाद का बोले तो उसको प्रेजेंट एज में ऐड करना होगा। प्रेजेंट एज में क्या करना होगा? ऐड करना होगा। एंड अगर पहले का बोले बिफोर, तो मैं बोलूं अगर मेरी एज आज 28 ईयर्स है तो 8 साल पहले कितनी थी? तो मेरी एज थी 20 ईयर्स। तो पहले का बोले तो उसे प्रेजेंट एज में से सबट्रैक्ट करना है, बाद का बोले तो उसे प्रेजेंट एज में ऐड करना है। क्लियर है इतना? ठीक है। एंड सेकंड थिंग, अब यहाँ पे देखिए देयर 4 years लेटर 4 साल बाद राहुल्स एज विल बी, राहुल की एज कितनी होगी? पहले तो एज ले लेनी है, डायरेक्ट ये रिलेशन का यूज मत करना वरना मिस्टेक होगी। पहले एज लिख लेनी है, राहुल्स एज विल बी। अब राहुल की एज कितनी होगी? तो आपको पता है राहुल की प्रेजेंट एज क्या है? 5x। तो 4 साल बाद कितनी होगी? उसमें 4 ऐड करना होगा, 5x प्लस 4। सो 5x प्लस 4 का क्या होगा? 9x। नहीं होता 9x, मैंने बोला है ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है, इसलिए इन दोनों का एडिशन नहीं होगा। लाइक टर्म्स नहीं है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सिर्फ एंड सिर्फ किस में होता है? लाइक टर्म्स में। तो ये 5x प्लस 4 ही रहेगा, ठीक है। एंड राहुल के बाद कौन है? हारून। हारून्स प्रेजेंट एज, सॉरी हारून्स एज विल बी। 4 साल के बाद उसकी एज क्या होगी? हारून की प्रेजेंट एज कितनी है? 7x। तो 4 साल बाद क्या होगा? 7x प्लस 4। इसमें भी मैं क्लियर कर रहा हूँ, 7x प्लस 4 का 11x मत कर लेना। ये 4 साल बाद की एज हुई एज्यूम के हिसाब से। अब हमें इसका इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन कैसे बनाएंगे? तो इन दोनों का सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 इयर्स। 4 साल बाद की जो एज है उसका सम कितना होता है? 56। तो इसका मतलब ये हुआ 5x प्लस 4, ये है राहुल की 4 साल बाद की एज, प्लस 7x प्लस 4 ये है हारून की 4 साल बाद की एज। इन दोनों का सम कितना होता है? 56। ये बन गया हमारा इक्वेशन। अब इसको सोल्व करना है, आपको पता है कैसे करना है, फिर भी एक आध स्टेप में कर देता हूँ, आगे का आपको करना होगा। लाइक टर्म्स का एडिशन, 5x प्लस 7x ये लाइक टर्म्स है, इसलिए इन दोनों का एडिशन होगा। 5x प्लस 7x क्या होगा? 12x प्लस 4 क्या हो जाएगा? प्लस 8 इज इक्वल्स टू 56। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए प्लस 8 को उधर लेके जाओ, प्लस से कैसा होगा? माइनस 56 माइनस 8 क्या होगा? 48। 12x इज इक्वल्स टू 48। 12 को उधर लेके जाओ, मल्टीप्लाई में किधर जाएगा? डिवीजन में। सो x इज इक्वल्स टू 48, x इज इक्वल्स टू 48 अपॉन 12। सो क्या हो जाएगा? 4 आंसर आएगा x का। लेकिन हमें उनकी प्रेजेंट एजिस चाहिए। प्रेजेंट एजिस चाहिए तो उसके लिए प्रेजेंट एज हमने क्या एज्यूम की है? राहुल की 5x। अब x इज इक्वल्स टू 4 आया, 4 यहाँ पे रख दो तो 5 4 जा क्या हो जाएगा? 20। एंड हारून्स प्रेजेंट एज 7x, x की जगह पे इसमें 4 रख दो तो 7 4 जा क्या आएगा? 28। वहां पे आपका सम कंप्लीट होगा। राहुल की 20 एंड हारून की 28। हारून की मेरे जितनी आई, ठीक है, लेकिन उसमें आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे जाते हैं। एज वाला ही समय। क्वेश्चन नंबर 11 भी है लेकिन वो थोड़ा लेंथी है, इसलिए वो मैंने इसके बाद रखा है, पहले ये ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? 15 years from now, आज से 15 years from now, आज से 15 years के बाद, लेटर रवि's एज विल बी 4 times his present age। 15 साल के बाद रवि की एज जो है वो आज से कितनी होगी? 4 times। व्हाट इज रवि's प्रेजेंट एज? तो सबसे पहले तो रवि की प्रेजेंट एज एज्यूम कर लो। एज्यूम दैट रवि's present age is x year, ठीक है। रवि's present age is x year।
तो 15 इयर्स फ्रॉम नाउ, पहले तो लिख लेना है 15 इयर्स फ्रॉम नाउ क्या होगा आपको पता है ना, 15 साल के बाद करना है तो क्या करना पड़ेगा, अभी क्या किया था यहाँ पे 4 इयर्स के बाद के लिए यस +4 ऐड किया था, तो यहाँ पे 15 इयर्स के बाद तो क्या करेंगे, यस वेरी गुड, प्रेजेंट एज में 15 ऐड करेंगे, किसमें ऐड करेंगे, प्रेजेंट एज में। सो 15 इयर्स फ्रॉम नाउ, 15 इयर्स फ्रॉम नाउ, पहले एज लिख लूंगा मैं, रवीस एज विल बी कितनी होगी, x + 15 इयर्स, प्रेजेंट एज में 15 ऐड करना है, इसका 15x मत कर लेना, कोई वापस बोल रहा हूं जैसा यहाँ पे समझाया था वैसे, लाइक टर्म्स नहीं है, x + 15 आर नॉट अ लाइक टर्म्स, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का रिलेशन बताया है, 15 इयर्स के बाद की जो रवि की एज होगी वो प्रेजेंट एज से 4 टाइम्स होगी। सो नाउ इक्वेशन के लिए मैं क्या, रवि 15 इयर्स के बाद की एज क्या है, x + 15, वो प्रेजेंट एज से कितनी होगी, 4 टाइम्स, तो प्रेजेंट एज को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, 4 × प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज क्या है x, 4 × x, ठीक है, x + 15 = 4x हो गया। अब वेरिएबल एक साथ +4x इधर लेके आओ, माइनस होगा, x - 4x + 15 को उधर लेके जाओ, -15 होगा, ये होगा -3x, प्लस माइनस माइनस कोएफिशिएंट का सब्ट्रैक्शन, 1 - 4 मतलब 3, आंसर में साइन बिगर टर्म की -3x इक्वल्स टू -15, माइनस माइनस कट, 3x = 15, सो x = 3 उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में किधर जाएगा, डिवीजन में 15/3, सो x = 5। अब ये सम में सिर्फ इतना ही लिखना है, रवि's प्रेजेंट एज इज 5 इयर्स, ठीक है। आपको चेक करना है आंसर तो चेक भी कर सकते हो, 15 इयर्स फ्रॉम नाउ रवि's एज विल बी 4 टाइम्स इज प्रेजेंट एज 5 है, तो 15 इयर्स के बाद कितनी होगी, 20, तो अभी जो है उससे 4 टाइम्स हो जाती है ना, ठीक है, 4 टाइम्स, क्लियर, सम इज ओवर। ये हो गया इजिएस्ट सम। एक और चीज बता दूं, एज वाले सम में एक बेटर थिंग है, क्या बेटर थिंग है, कभी भी किसी की एज जो है वो फ्रैक्शन या माइनस में नहीं आती। कभी आपने सुना है किसी की एज -5 ईयर है, नहीं होगा। अगर माइनस में आंसर आए या फ्रैक्शन में आंसर आए तो समझ लेना कि हमने कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक की है, ठीक है। ये वीडियो हम यहाँ तक रखते हैं, ये सम ओवर, आगे और एज वाले सम जो है वो कंटिन्यू करेंगे।